नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। हमारे साथ हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स चेयरमैन RS गोस्वामी सर। आप सीनियर एडवोकेट हैं और मोटिवेट करते हैं छात्रों को काफ़ी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रदर। सर, आप लगातार CPG कॉलेज में आते हैं। यहाँ मूड कोर्ट लगातार यहाँ पर होता है, जिससे काफ़ी छात्र मोटिवेट भी होते हैं। देखिए, इससे छात्रों को ही नहीं, आपके इस यहाँ के मैनेजमेंट को भी, स्टाफ को भी एक जागृति रहती है, एक अपडेट रहते हैं। जब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं, उनकी जब आप नॉलेज देखते हो, तो केवल ये फ़ायदा नहीं है कि हम मूड कोर्ट करके हमने नहीं, उनसे हमारे बच्चों को, जो हमारे CPG के बच्चे हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि वो बच्चे किस लेवल का एजुकेशन ले रहे हैं। बाहर से गेस्ट बुलाते हैं, हाई कोर्ट जजेस बुलाते हैं, NLU के प्रोफेसर्स होते हैं, तो कम से कम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस होता है। और बच्चों को इस बात का होता है कि बच्चे कितने आगे जो एजुकेशन ले रहे हैं, कितने बढ़ चुके हैं आगे, ये भी नॉलेज बढ़ती है। और इन चीज़ों से करने से ही बच्चों के करियर के साथ हमको समझौता नहीं करना चाहिए। सर, एक और बात है कि अभी काफ़ी कुछ करियर यहाँ बन चुका है, लॉ में बनता है, उसमें एक कॉरपोरेट भी आता है। कल एक मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने कह रहे थे कि आज जो कॉरपोरेट में जा रहे हैं बच्चे, ये चिंताजनक भी है। देखिए, वो इसलिए कहते हैं कि कॉर्पोरेट में एक नौकरी है। आफ्टर LLB आपको नौकरी करनी है तो आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। वहाँ आप 8:30 बजे से जाके रात के यदि आपने LLB प्रोफेशन के लिए की है, तो यहाँ आप इंडिपेंडेंट हैं। तुम्हारा अपना भाग्य चलता है, तुम्हारा अपना कर्म चलता है, तुम्हारा अपनी सोच चलती है, तुम्हारा अपना रितवा चलता है। वहाँ क्या है, आपने नौकरी करी और कुछ दिन के बाद फिर लोग वापस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चों की अपनी चॉइस है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉर्पोरेट में ना जाए। यदि किसी की चॉइस ये है कि मुझे कॉर्पोरेट में ही काम करना है, जैसे एक व्यक्ति कहता है मुझे तो नौकरी करनी, व्यापार नहीं करना, तो वो नौकरी करेगा। तो ये तो एक अच्छी खुशी की बात है कि हर व्यक्ति को, हर लॉ स्टूडेंट को जो होशियार है, इंटेलिजेंट है, उसको हर जगह काम करने का मौका मिलता है। खास तौर से कई अब आयाम आ गए हैं लॉ पर, और इसलिए काफ़ी कह सकते हैं कि कॉलेजेस भी आ गए हैं। ऐसे में छात्रों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसमें मैं आपको एक बता दूं, मैं अभी अयोध्या गया था, 3 लॉ कॉलेजेस, 2 लॉ कॉलेजेस का इंस्पेक्शन किया था, और दोनों लॉ कॉलेजेस में देखा स्टूडेंट ही नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, और उनको बंद कराने के लिए हमने सिफारिश की है। ऐसे लगभग मैं करीब काफ़ी लॉ कॉलेजेस में गया हूँ जो बंद की सिफारिश की है। इससे आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आप लॉ कॉलेज चला रहे हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देने की। जी। तो इसमें तो जब तक आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, प्रॉपर पढ़ाएंगे नहीं बच्चों का, तो कैरियर का क्या होगा? क्या कुछ मैसेज देंगे छात्रों को सर? छात्रों को मैसेज देंगे कि जितना समय उनको 3 साल मिलता है, 5 साल का लॉ करते हैं, उनको सिंसियरली पढ़ना चाहिए। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। ये प्रोफेशन में तो समुद्र की तरह तैरना है, पूरी ज़िंदगी आपको काम करना है। आपको पढ़ना चाहिए, लॉ को पढ़ना चाहिए, कोर्टों में कैसे अपीयरेंस देते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कैसे एक सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू करता है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। यदि आप यहाँ से जड़ मजबूत करके नहीं जाएंगे तो आपका भविष्य क्या होगा? आपके माँ बाप आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप लॉ करने के बाद एक अच्छे वकील बनेंगे। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है, जितने लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रोफेशन को सीरियस लेना चाहिए। ये निश्चित है कि एजुकेशन बहुत ईजी है, लेकिन ये भी निश्चित है कि पढ़ाई के बाद कमाई करना, पैसा कमाना, वो भी बहुत कठिन है। बार काउंसिल में क्या रजिस्ट्रेशन में कोई समस्याएं तो नहीं आती सर? देखिए जी, रजिस्ट्रेशन में मैं लगभग 7 साल से लगातार चेयरमैन रहा हूँ इनरोलमेंट कमेटी का। हमने किसी भी बच्चे को हिरास नहीं किया, और ये ज़रूर कहा कि यहाँ तक आप में यदि कोई एजुकेशन की कमी रही है, तुम प्रॉपर कॉलेज नहीं गए, तुमने क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन हम यहाँ रेस्पेक्ट सबको बराबर दे रहे हैं, चाहे वो कॉलेज गया या नहीं गया। लेकिन आज के बाद यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, और आपकी स्थिति होगी कि ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जब आप लॉ कर लिया तो आपके माँ बाप को आपसे बहुत अपेक्षा है, और जो अपेक्षाएं वो तभी पूरी होंगी जब आप मेहनत करेंगे। CPG कॉलेज लगातार अपग्रेड कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए मैं चतुर्वेदी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं जैन साहब, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। त्यागी जी है, बड़ी मेहनत करती हैं, प्रिंसिपल हैं, लगातार इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे कम से कम 15 बार टेलीफोन किया होगा। तो इस तरीके का यदि स्टाफ है, उनकी भावना है बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो मैं इन पूरे स्टाफ को, यहाँ के मैनेजमेंट को, और विशेषकर चतुर्वेदी साहब को और शालिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो। थैंक यू ब्रदर। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ RS गोस्वामी सर, जो सीनियर एडवोकेट हैं और खास तौर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका लॉ में बेहतर कैरियर होगा। प्रकाश साथ मान में नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।